हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.10। इसमें क्या है, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। दोस्तों ध्यान से सुनो, कोई मोटरिस्ट है और कोई ओपन ग्राउंड है, उसमें क्या चला रहा है, वो मोटरसाइकिल चला रहा है और वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन एवरी 500 मीटर पे वो टर्न कर रहा है हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अपने को थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न में उसका डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ निकालनी है। क्लियर दोस्तों, आप कहीं भी, जैसे मान लो कोई ओपन ग्राउंड है तो कहीं भी खड़े हो सकते हो, लेकिन मैं शुरुआत में, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां पे हूं, इनिशियल पोजीशन मेरी ए है, ठीक है। अब मैं चलूंगा स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुना, ए से मैं चला 500 मीटर तक। कितना चला? 500 मीटर तक। मोटरिस्ट क्या कर रहा है, अपने लेफ्ट, अब यहां पे पहुंच गए, अब यहां से इसका लेफ्ट कौन सा होगा बताओ? ये तो राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। ए मोटरिस्ट है, वो यहां से स्टार्ट हुआ, 500 मीटर पे गया और उसके लेफ्ट में ये राइट है और ये लेफ्ट है, और एंगल कितना है? 60 डिग्री टर्न कर रहा है। ये वाला देखो, ये 60 डिग्री टर्न कर दिया एंगल। ठीक है, अब कितना चलेगा? 500 मीटर चलेगा। ये इसका 500 मीटर सपोज करो यहां पे आ गया, ए बी और सी। अब हिज के लेफ्ट कौन सा हुआ? ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, तो कितना डिग्री एंगल टर्न करेगा? 60 डिग्री। दैट इज द 60 डिग्री। क्लियर? ठीक है, ए बी सी डी है ना। अब देखो इसके फिर लेफ्ट कौन सा आएगा? ये वाला, और कितना डिग्री एंगल कर रहा है? 60 डिग्री। फिर वो चला, और ये फिर टर्न किया अपने लेफ्ट में और फिर ये लेफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, है ना, और फिर ये तो 60 डिग्री हो गया। क्लियर? 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर। क्लियर? दोस्तों अगर किसी पॉलीगन की 3 भुजाएं होती हैं उसको कहते हैं ट्राइंगल। 4 भुजाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं बताओ? 4 भुजाएं होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसको कहते हैं हेक्सागोनल। अब इस हेक्सागोनल में क्या है कि ये स्पेसिफिक टाइप का हेक्सागोनल है। क्या है? स्पेसिफिक टाइप का हेक्सागोनल है जिसमें सारी भुजाएं बराबर है, एवरी साइड इज इक्वल। ठीक है, अब अगर इस हेक्सागोनल की सारी भुजाएं एवरी साइड इज इक्वल है और इनको मिलाओगे आप, हाँ ठीक है। अब यहां से इसकी हेक्सागोनल की प्रॉपर्टीज है, अगर ये सारी साइडें बराबर होंगी तो ये एंगल, जैसे ये 120 है ना, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा दोस्तों, ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी 60 होगा, ये 60 और ये 60, सारे 60 होंगे। तो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो इधर देखो, ये 60, ये 60 और ये 60। अगर किसी ट्राइंगल की, क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों एंगल बराबर है, 60 डिग्री है, तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर इसकी साइड 500 मीटर है तो ये भी 500 मीटर होगी, 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 और ये भी 500, सारी 500 होंगी। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ इधर क्वेश्चन में। कौन सा टर्न? स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट मोटरिस्ट एट थर्ड टर्न।
थर्ड टर्न और सिक्स्थ टर्न और कौन सा टर्न पूछ रहा है, एट्थ टर्न, एट्थ टर्न, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से सुनना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से गया फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न और थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्न, सेवंथ और एट्थ टर्न। और देखो फर्स्ट और सेकंड भी टर्न है, लेकिन ये सेकंड भी, फिर लास्ट एट्थ टर्न है, ठीक है, इस तरह के। थर्ड टर्न में मेरे को ये बताओ टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर हुई। इधर लिखो टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है ना, और एंगल भी बता देना इसका। ठीक है, और ये हो गया ये। अब ध्यान से सुना, टोटल पाथ लेंथ यहां से गया 500, 500 और 500, 1500 मीटर पहुंच गए। टोटल पाथ लेंथ मोटरिस्ट ने कितना कवर्ड किया थर्ड टर्न में, यहां से गया 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, तो टोटल कितना होगा। पाथ लेंथ की क्या होती है, ये देखो जो दूरी तय की गई, पाथ लेंथ होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ये किया और ये किया। 1500 मीटर हो गया टोटल पाथ लेंथ फर्स्ट थर्ड टर्न में हो आपकी। अब चलो इसका सारा वो निकाल देते हैं पहले, पाथ लेंथ यहां पे थर्ड पे बाद में फिर कितना टर्न किया, 2000, 2500 और 3000, तो सिक्स्थ टर्न पे कितना हो गया 3000 मीटर। एट सिक्स्थ टर्न पे कितना टोटल पाथ लेंथ कवर्ड किया, 500, 500, 3000 मीटर, ठीक है। और एट्थ पे फिर 3500 और ये हो गया 4000 मीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन देखना आपको, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन देखना है। थर्ड टर्न पे यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड कितना है, एट थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखो, ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया 500, ये है 500, ये तो कितना हो गया 1000 मीटर, है ना। एंगल बताओ, एंगल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, एंगल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 60 डिग्री एंगल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। सिक्स्थ पे टर्न पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट किया यहीं पे आ गया, यहां से स्टार्ट किया यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, और ये एंगल 0 कुछ है नहीं। सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी है, तो क्या होगा 0। अब आओ एट्थ टर्न पे। अब एट्थ टर्न पे कुछ ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी दोस्तों आपको। ये है 500 और ये है 500 और ये निकालनी अपने को। एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब इसको निकालोगे कैसे दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है ना, इसका फॉर्मूला होगा, कैसे निकलोगे, अगर ये ए है, ए और ये है बी, तो कैसे निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये है थीटा। क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला इंपुट कर दो, r इक्वल टू ए कितना देगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू कोस 60 डिग्री। तो मैं यहां पे कर दूं R इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500 का होल स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा ना, तो 500 का होल स्क्वायर। तो R इक्वल टू 3 इंटू 500 का होल स्क्वायर, तो R इक्वल टू 1.73 इंटू 500, तो R इक्वल टू 866 मीटर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 865 पॉइंट आएगा तो 866 मीटर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये एंगल ये कितना होगा, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री एंगल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना हुआ ये निकला 866 मीटर। क्लियर? तो दोस्तों आप इनके मैग्नीट्यूड को भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे देखो टोटल पाथ लेंथ फर्स्ट थर्ड टर्म में कितना आया 1500 मीटर, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 मीटर, 3000 मीटर, 0, 4000 मीटर, और यहां पे कितना है 866 मीटर। ठीक है। और ये इनकी जो इनिशियल पोजीशन से डायरेक्शन जो एंगल बना रखा है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है। क्लियर हुआ?